अच्छा, यहाँ से एमसीक्यू जो है वो बहुत पूछा जाता है। क्विक नोट्स ऑन, यहाँ से पूछा जाता है क्विक नोट्स ऑन थायराइड नोड्यूल फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या होती है। एनी थायराइड नोड्यूल डेट इज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इन साइज, आपने एंडोक्राइनोलॉजी में रिफ़र करना है फॉर अल्ट्रासाउंड एंड एफएनएसी, ठीक है, फाइन नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। इफ़ द पेशेंट जो है वो जीपी क्लिनिक पे, तो आप डायरेक्टली उसको रिफ़र करोगे एंडोक्राइनोलॉजी पर के पास। देन इनिशियल स्टेप इज़ थायराइड अल्ट्रासाउंड करोगे, और अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप पूछेगा तो एफएनएसी करोगे। सो इट इज़ अल्ट्रासाउंड फॉलोड बाय एफएनएसी, ठीक है। इन डीके द फर्स्ट स्टेप इज़ आईवी नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड आईवी फ्लूइड देना है विथ आईवी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ रेगुलर इंसुलिन ऑफ 0.1, ठीक है। आईवी इंसुलिन इज गिवन एज आईवी इन्फ्यूजन नॉट सबक्यूटेनियसली। वाई resuscitation with IV fluid? Because most patients with DK have already lost around 5 liters of body fluid, ठीक है। और प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशेंसी एडिसन डिजीज़ है, उसमें हमें लो कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन मिलता है, ठीक है। और उसमें क्या होगा हमारे पास के पोस्चरल हाइपोटेंशन, वीकनेस, लिथार्जी, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड mucous membrane. The commonest cause is autoimmune or the worldwide cause of Addison disease is infection यानी TB, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। द ओनली हाइपर कंडीशन इज़ हाइपरकैलेमिया एंड हाइपर पिगमेंटेशन प्लस मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलती है। तो एडिसन डिजीज़ जो प्राइमरी एडिसन डिजीज़ है, ACTH की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेमिया, और डिक्रीज कॉर्टिसोल के वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो सस्पेक्टेड एड्रिनल इंसफिशेंसी में जिसको नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन है प्लस पोस्चरल हाइपोटेंशन है। मल्टीपल माइलोमा विथ हाइपरकैल्सीमिया, इट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मल्टीपल माइलोमा क्या कर सकता है, हाइपरकैल्सीमिया कॉज कर सकता है। हाइपरकैल्सीमिया की पिक्चर वैसी ही होगी जैसे आपके पास होती है न्यूरो में लिथार्जी, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, GIT में कॉन्स्टिपेशन, रिनाल में पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, थर्स्ट, और CVS में ECG में शॉर्ट QT इंटरवल। कॉजेज़ ऑफ हाइपरकैल्सीमिया क्या होता है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, सार्कोइडोसिस है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स है, ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैन मेटास्टेसाइज टू बोन, ठीक है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी, ब्रेस्ट प्रोस्टेट कैंसर है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया कैसे करते हैं, IV फ्लूइड नॉर्मल सलाइन करते हैं और बिसफॉस्फोनेट दिया जाता है। किस में, मल्टीपल माइलोमा के हाइपरकैल्सीमिया को हम IV फ्लूइड देते हैं नॉर्मल सलाइन बिसफॉस्फोनेट, जिसमें पैमीड्रोनेट और जोलिड्रोनेट इन्फ्यूजन दिया जाता है, ठीक है, IV इन्फ्यूजन दोनों में, बिसफॉस्फोनेट की भी और फ्लूइड की भी। उसके बाद ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस कौन कौन सी ड्रग्स करवा सकती है, कोमेक्सिक्लाव, फ्लूक्लोक्सासिन, स्टेरॉइड, सल्फोनाइल, यूरियाज, ठीक है। इसमें पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या होगी, वही जो है राइट वो अपर क्वाड्रेंट पेन होगा पेशेंट को, ठीक है, और डार्क कलर यूरिन आएगा, और हाई बिलीरुबिन, ठीक है, और जॉन्डिस वगैरह होगी। और नोट डैट इन अल्कोहलिक पेशेंट AST इज़ ग्रेटर देन ALT, ठीक है। टायर्डनेस, लिथार्जी, वेट गेन, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, ब्रेडिकार्डिया, क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया IV फ्लूइड्स से करते हैं। हाइपरटेंशन कैन अकर ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया, तो दिस डज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट IV फ्लूइड एज इनिशियल स्टेप फॉर हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया में हमेशा हम IV फ्लूइड पहले देते हैं, देन फिर जो भी आपको बिसफॉस्फोनेट्स वगैरह देना है वो करते हैं। एब्डोमिनल पेन प्लस वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, स्पेशली इन बक्कल म्यूकोजा, पाल्मर क्रेसिस एंड लिप्स, एडिसन डिजीज, दिस इज प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ठीक है। फुटबॉलर सडनली कोलैप्स व्हेन ही वाज प्लेइंग, सडनली कोलैप्स किया, तो चेक कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज यूजिंग ग्लूकोज ऑक्सीडेज स्ट्रिप बिफोर डूइंग CT और अदर इन्वेस्टिगेशन। आपने पहले क्या करना है, कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज को चेक करना है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन डेट कॉज हाइपरकैलेमिया इज ACE इनहिबिटर्स एंड अदर साइड इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर, A से एंजियोएडिमा, C से कफ, E फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, I फॉर इंक्रीज पोटेशियम, डेट इज हाइपरकैलेमिया। नोट डेट स्पाइरोनोलैक्टोन also
कॉज हाइपरकैलेमिया, और थायोजाइड डायूरेटिक जो होती हैं जिसमें बेंडोफ्लूमेथियाजाइड कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। थायोजाइड डायूरेटिक हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है, हाइपरयूरिसीमिया करता है, गाउट, हाई यूरिक एसिड, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कॉज करता है। तो हाइपर क्या चीज़ हो रही है थायराइड में, शुगर और यूरिक एसिड, ठीक है, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है इसमें। और परसिस्टेंट हाइपरटेंशन है डेट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट प्लस हाइपोकैलेमिया भी हो रहा है। थिंक ऑफ कॉन्स डिजीज दैट इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। सोडियम इज आइदर नॉर्मल और अपर लिमिट, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे हम कौन डिजीज़ में, स्पाइरोनोलैक्टोन। इफ़ नॉट यूजफुल देन सर्जरी कर देंगे, एड्रेनलेक्टोमी, ठीक है। अब पेशेंट एग्जाम्पल पोस्ट ऑपरेटिव है, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, माइल्ड हाइपरकैलेमिया है, तो हम क्या करेंगे, IV 0.9% नॉर्मल सेलाइन सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं, ठीक है। IV नॉर्मल सेलाइन वुड रेज द सोडियम टू नॉर्मल, इट वुड आल्सो करेक्ट द स्लाइड इंक्रीज इन द पोटेशियम, नो नीड फॉर इंसुलिन एंड ग्लूकोज इफ़ द हाइपरकैलेमिया इज स्लाइटली रेज्ड, ठीक है। 5 से 5.5 हो गई, तो आपको इंसुलिन या ग्लूकोज देने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मोर गिविंग इंसुलिन विद ग्लूकोज वुड नॉट करेक्ट द हाइपोनेट्रीमिया, तो हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, IV फ्लूइड 0.9% सोडियम क्लोराइड इज़ नीडेड आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु प्रेजेंट विद माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया एंड माइल्ड हाइपरकैलेमिया, ठीक है। स्मॉल सेल लंग कैंसर है वो CID करवा सकता है, ठीक है, जो कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया करवाता है ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन और हाइपोकैलेमिया। स्मॉल सेल लंग कैंसर CID में हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया होता है ड्यू, ठीक है। और पेशेंट में प्रेजेंट विथ फ्रीक्वेंट फॉल्स एंड कन्फ्यूजन, CID का पेशेंट फ्रीक्वेंट फॉल्स एंड कन्फ्यूजन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कशिंग भी करवा सकता है, CID एंड कशिंग। और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और ब्रोंकस यानी लंग का पैराथायरॉइड लाइक हार्मोन रिलीज़ करता है, इसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया होता है। CID में याद रखना लो सोडियम, लो पोटेशियम, ठीक है। और उसके अलावा जो है फिर हमारे पास जो है अगेन एंड अगेन याद रखना हाइपरकैल्सीमिया में पहले IV फ्लूइड देना है, देन बिसफॉस्फोनेट देना है, बिसफॉस्फोनेट के इन्फ्यूजन देना है, ये बार बार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, इट अफेक्ट बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ब्रांचेस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कॉजेज टू नो डायबिटीज़ है, अल्कोहल हो सकता है, एजिंग हो सकता है। मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, स्वेटिंग, इनकॉन्टिनेंस, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, इम्पोर्टेंस, पोस्चरल हाइपोटेंशन, सस्पेक्ट इट इन डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट एंड परसिस्टेंट डायरिया। आपने ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी को कंसीडर करना, अगर डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट विद परसिस्टेंट डायरिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है और कोई फीचर्स नहीं दे रहा है तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो क्या होगी, मेटफॉर्मिन कैन ऑल्सो कॉज डायरिया, ठीक है। और हो सकता है कि पेशेंट जो है वो मेटफॉर्मिन पे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो, लेकिन आपके जहन में पहले ये चीज़ें आ जानी चाहिए कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म के जो साइन होते हैं, कोल्ड पेरिफेरीज, हेयर लॉस, ड्राई कोर्स स्किन, ब्रेडी कार्डिया और वेट गेन, ठीक है। और जो आपके पास है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू स्ट्रेस, इसमें हाई ग्लूकोज होता है और ये जो है इसमें कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, सबसाइड हो जाता है विद इन 3 days, ठीक है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को है और प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया के साथ आया इवन आफ्टर सर्जरी और स्ट्रेस, तो आपको पहले HbA1c से इसको कंफर्म करना है, देन फिर जो है आपको क्या करना, अगर HbA1c अवेलेबल नहीं है तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज करवाना है, ठीक है। तो अगर HbA1c अबव 48 आता है दैन इट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, और मेटफॉर्मिन इज़ द फर्स्ट लाइन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 एज लॉन्ग एज जब तक GFR रेनल इम्पेयरमेंट नहीं है कोई, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन फर्स्ट होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस किसको बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 5.5 से 6.9 में आ रहा है बिलो 7, और 2 आवरली ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस 7.8 से 11 के दरमियान है। सूडोगॉट कैन अकर विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, रिमेंबर दिस एसोसिएशन,
ठीक है। द नी इज़ द कॉमनेस्ट साइट फॉर द सूडोगॉट बट इट कैन आल्सो अफेक्ट रिस्ट, एंकल एंड शोल्डर। सूडोगॉट का पैथोग्नोमिक फीचर ये होता है कि पॉजिटिव बाइफ्रिंजिंग क्रिस्टल्स होते हैं। तो सूडोगॉट में एस्पायरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड पर आपको पॉजिटिव फ्रिंजेंट क्रिस्टल्स मिलते हैं। सूडोगॉट से याद रखना, सूडो से P4 सूडो और P4 पॉजिटिव। हाइपोथायरॉयडिज्म कैन बी एसोसिएटेड विद सूडोगॉट, एमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ठीक है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन, और ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें आइडिसन, पर्नीशियस और विटिलिगो। ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म में हैशीमोटो थायरॉइडाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। गाउट वर्सेस सूडोगॉट, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, गाउट में स्मॉलर जॉइंट होता है, सूडोगॉट में लार्जर जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। पेन जो है वो गाउट में इंटेंस होता है, सूडोगॉट में मॉडरेट होता है। जॉइंट कैरेक्टरिस्टिक, गाउट में इन्फ्लेम्ड होता है, सूडो में स्वैलन होता है। टिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती है गाउट में हाइपर यूरिसीमिया होता है, सूडोगॉट में कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस होती है। साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स विथ नेगेटिव बाइफ्रिंजेस फ्रिंजेंट क्रिस्टल्स मिलते हैं, नीडल लाइक शेप होता है, ठीक है। सूडोगॉट में कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स मिलेगा, पॉजिटिव बाइफ्रिंजेंट क्रिस्टल मिलेंगे, रोम्बाइड शेप होते हैं। हाइपर प्रोलैक्टीमिया कैन अकर विथ हाइपोथायरॉयडिज्म, रिमेंबर दिस एसोसिएशन, ठीक है। हाइपर प्रोलैक्टीनिमिया हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ एसोसिएशन होती है इसकी। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में गैलेक्टोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, लॉस ऑफ लिबिडो होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में फटीग, डिप्रेशन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, मैक्सिडीमा कैन प्रेजेंट विद चेंजेस इन शू साइज फॉर इंस्टेंस, ठीक है। और रिमेंबर दैट सूडोगॉट एंड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कैन अकर इन हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोग्लाइसीमिया in an unconscious patient, IV ग्लूकोज 10% विदाउट हाइड्रोकॉर्टिसोन हमें देना है, ठीक है। पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा, गैलेक्टोरिया हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया करवा सकता है, प्लस कंप्रेशन ऑन ऑप्टिक क्याज्मा, बायोटेम्पोरल हेमेनोपिया करवा सकता है। और हिस्ट्री ऑफ स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग प्लस हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट स्टेप वुड बी चेक सीरम कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, ठीक है। इन लंग मैलिग्नेंसी सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन level would be low. This allows to rule out primary or tertiary hyperparathyroidism. After that check alkaline phosphatase, ठीक है। If high तो suspect bone metastasis. So in lung cancer if high calcium and high alkaline phosphatase it is bone metastasis, ठीक है। And if there is high calcium with low alkaline phosphatase then there is no metastasis, ठीक है। Other point with high corrected calcium is high corrected calcium plus high alkaline phosphatase मिल रहा है, तो बोन मेटास्टेसिस हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकता है। हाई करेक्टेड कैल्शियम प्लस हाई एल्बुमिन प्लस हाई यूरिया इट इज़ डिहाइड्रेशन, ठीक है। हाई करेक्टेड कैल्शियम प्लस हाई सीरम कैल्सिटोनिन इट इज़ बी सेल लिम्फोमा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आपके पास अगर हाई सीरम आपके पास अगर बी सेल लिम्फोमा मिल रहा है, वो सॉरी हाई सीरम हाई करेक्टेड कैल्शियम प्लस हाई सीरम कैल्सिटोनिन है तो इट इज़ बी सेल लिम्फोमा। अनदर वे इज़ हाई कैल्शियम प्लस हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज, बोन मेटास्टेसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकती है या सार्कोइडोसिस हो सकता है। हाई कैल्शियम हाई एल्ब्यूमिन हाई यूरिया डिहाइड्रेशन, हाई कैल्शियम हाई कैल्सिटोनिन बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। फिर ये एसोसिएशन हमने बार बार कर लिया, दोबारा रिपीट नहीं कर रही। देन रिमेंबर दैट टू इम्पॉर्टेंट हाइपो एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, ठीक है। तो क्रॉनिक अल्कोहल में वॉमिटिंग होती है तो इसकी वजह से लॉस ऑफ पोटेशियम इन द वॉमिटस, और क्रॉनिक अल्कोहल में वॉमिटिंग की वजह से लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द वॉमिटस, तो मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस होता है, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ रास सिस्टम होगा तो ये लॉस ऑफ पोटेशियम इन यूरिन करवा देगा। डू नॉट ओवर थिंक, इट इज़ जस्ट क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और वॉमिटिंग लीड्स टू हाइपोकैलीमिया, फुल स्टॉप, ठीक है। ओके, नाइस लाइन। उसके बाद हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया फीचर्स क्या होती है फीमेल में? गैलेक्टोरिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और एमेनोरिया, लॉस ऑफ लिबिडो, हिर्सुटिज्म, वेजाइनल ड्राइनेस, ठीक है। ये सारे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया के फीचर्स होते हैं फीमेल में। और फिर एक एडल्टी है प्लस उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं और जो टी स्कोर है वो -2.5 है या लोअर है, तो
तो इट इज़ ओस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज़ बिसफॉस्फोनेट, जिसमें एलिंड्रोनेट मोस्ट कॉमन दिया जाता है, पे पैमिड्रोनेट, राइसड्रोनेट, जोलिड्रोनेट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुड नॉट बी गिवन एज फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट in osteoporosis because it can cause venous thromboembolism, stroke, breast cancer, क्रोनरी डिजीज। ब्रेस्ट कैंसर करवा सकता है, HRT, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा सकता है, स्ट्रोक करवा सकता है, क्रोनरी डिजीज़ करवा सकता है। टी स्कोर को हम किस तरह से एक्स करते हैं? बाय डेक्सा स्कैन विच रिफ्लेक्ट्स बोन मिनरल डेंसिटी -1 और हाई है तो इट इज़ नॉर्मल, -1 से -2.5 है तो ओस्टियोपीनिया, और -2.5 से या लोअर है मतलब -2.8 है तो ओस्टियोपोरोसिस है। तो प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉइड और फिर सडन कैजेशन ऑफ स्टेरॉइड, एडिसन डिजीज़, एड्रिनल इंसफिशेंसी करवा सकता है। ठीक है, तो पेशेंट में प्रेजेंट विद नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस एंड फॉल ड्यू टू पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो डेक्सामेथासोन इज अ स्टेरॉइड यूज इन केसेस ऑफ सेरिब्रल एडिमा ड्यू टू ग्लियोब्लास्टोमा या ब्रेन मेटास्टेसिस। तो हम डीके में क्या करते हैं? आईवी फ्लूइड विद आईवी रेगुलर इंसुलिन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जाता है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, हेलोपेरिडोल है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ये क्या करता है? डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया कॉज कर सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है। तो एज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ हाई प्रोलैक्टिन इन मैन। ठीक है, तो हेलोपेरिडोल याद रखना, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया करवा सकता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जाके डोपामिन टाइप 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो अगर क्वेश्चन में आस्क अबाउट एंटी साइकोटिक एजेंट दैट कॉज डिजीनेस एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन दैट इज़ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, यू शुड चूज़ हेलोपेरिडोल। और मोस्ट एंटीसाइकोटिक एजेंट कैन कॉज डिजीनेस, जैसे टिपिकल एंटीसाइकोटिक है हेलोपेरिडोल स्पेशली। तो हेलो से याद रख, हेलोपेरिडोल में ही निमोनिक है, लो लिबिडो। ठीक है, लो लिबिडो का मतलब क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और एंटी थायरॉयड मेडिकेशन डेट इज़ अफेक्टेड इन केसेस ऑफ थायरॉयड स्टोम, थायरॉयड क्राइसिस में हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं। और इट इज़ आल्सो प्रीफर्ड ड्यूरिंग प्री कॉन्सेप्शन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड पोस्ट पार्टम। ठीक है, और थायरॉयड स्टॉर्म क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग एक्सरबेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस प्रिसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन दैट इज़ निमोनिया। पेशेंट प्रेजेंट विद टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, हाई बॉडी टेम्परेचर, डायरिया, वॉमिटिंग or reduce consciousness and tremors. Other useful medications in thyroid crisis is beta blocker, propranolol, which control tachycardia and tremors. Or high dose steroids, it inhibits the conversion of T4 to T3. Iodine, it inhibits the release of thyroid hormone. और उसके बाद cooling. ठीक है, तो note that propyl thiouracil is preferred over carbimazole in thyroid crisis as propyl thiouracil inhibit peripheral T4 to T3 conversion, जबकि कार्बिमाजोल क्या करता है कि डायरेक्टली रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, तो इज स्लोअर इन ऑनसेट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इन जनरल क्या होता है? कार्बिमाजोल होता है, एक्सेप्ट इन 2 केसेज जहाँ प्रोपाइल थायोरेसिल प्रीफर्ड की जाती है। एक तो थायरॉयड क्राइसिस है और एक द वुमेन हु इज़ प्लानिंग टू बी प्रेग्नेंट और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पोस्टपार्टम में। अदरवाइज जनरल कार्बिमाजोल ही पिक किया जाता है। ठीक है, और इट इज़ यूज वन डेली, जबकि जो प्रोपाइल थायोरेसिल है ट्वाइस और 3 टाइम्स आ डे यूज़ किया जाता है और लिवर इंजरी के चांसेस होते हैं प्रोपाइल थायोरेसिल में। ठीक है, और नेवर यूज़ रेडियो एक्टिव आयोडीन इफ देयर इज ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, कभी भी रेडियो एक्टिव आयोडीन ग्रेव्स ऑप्थेल्मोलॉजी एप्थेल्मोपैथी में या फिर प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ किया जाता। मैनेजमेंट क्या होती है? हाइपोग्लाइसीमिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, हमें IM ग्लूकागॉन दे सकते हैं अगर IV एक्सेस अवेलेबल नहीं है। अगर IV एक्सेस अवेलेबल है तो IV ग्लूकोज दे दो। पहले 75 ml दिया जाता है 20% ग्लूकोज का IV ओवर 10 to 15 मिनट्स, या 50 ml ऑफ 10% ग्लूकोज दे सकते हो ओवर 1 to 2 मिनट्स। ओरल ग्लूकोज प्रिपरेशन शुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज कंटेनिंग जेल जो है वो बक्कल म्यूकोजा से एब्जॉर्ब होता है और इट इज़ यूज़फुल इन ड्रॉजी पेशेंट बट नॉट इन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, और रिमेंबर डैट ग्लिक्लाजाइड और ग्लिबनाक्लामाइड विच आर सल्फोनाइल यूरियाज हैव हाई रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया
Therefore, in a patient who is on metformin and gliclazide keeps getting dizzy and hypoglycemic attack, stop gliclazide. ठीक है, अगर 2 ड्रग पर है पेशेंट, मेटफॉर्मिन पे और सल्फोनाइल यूरियाज पर है, तो आपने सल्फोनाइल यूरियाज को जो है वो स्टॉप करवाना है. तो टारगेट HbA1c इन डायबिटीज़ मेलाइटस 2 इज़ लेस देन 53, सम रेफरेंसेस से लेस देन 48. ठीक है, रिमेंबर डैट इन एसिम्प्टोमेटिक डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट 2 एबनॉर्मल रिजल्ट्स आर नीडेड टू डायग्नोज डायबिटीज़ मेलाइटस. हमने ये बार बार रिपीट कर लिया, अब इसको बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट है जो कि मेटफॉर्मिन पे है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे, नाउ ही सफ़र फ्रॉम रिपीटेड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस द डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या फिर इसको कम्प्लीटली स्टॉप कर देना है. ठीक है, दिस मे बी सीन इन पेशेंट हु डू नॉट ईट वेल, जैसे पैलिएटिव पेशेंट होते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस हु डू नॉट हैव एपिटाइट ड्यू टू कैंसर. In this patient, aggressive control of diabetes mellitus is unsuitable. Third, we reduce the dose of insulin or withhold it. The normal HbA1c is 42. जबकि however in diabetic patient the target HbA1c is less than 48 millimole per mole. Some references say less than 53. ठीक है, एक पेशेंट है विथ हाइपोथायरॉयडिज्म और लेवोथायरक्सिन के साथ है. नाउ उसका TCH स्टिल हाई है और T3 T4 जो है वो लो है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंक्रीज द डोज ऑफ लेवोथायरक्सिन. नेवर गिव फेरस सल्फेट प्लस लेवोथायरक्सिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट कैन इंटरफेयर विथ लेवोथायरक्सिन एब्जॉर्प्शन. ठीक है, और रिड्यूस कर देता है उसकी इफेक्टिवनेस को. अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोकैलेमिया से स्टार्ट करेंगे.